बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साबुन पर कील लगाएं और लाखों रुपए की बचत करें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एक साबुन पर कील लगाकर अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें जी, चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी इस तरह की टोकरियों को लेकर है। अक्सर औकात जब हम इनमें मिर्चें यानी कि टमाटर, मिर्चें और भी जब दो सब्जियां इकट्ठी रखें तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। जब हमें दोबारा यूज़ करनी हो तो हमें अलहदा फिर करनी पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगी कि जिसको करने से आपकी सब्जियां मिक्स होंगी ही नहीं। तो आपने करना क्या है कि आप एक कागज़ का इस तरीके से पेज ले लें और टोकरी के सेंटर में इसको इस तरीके से खड़ा कर दें और इसकी एक साइड पर आप एक सब्जी डाल लें और दूसरी साइड पर दूसरी सब्जी। इससे क्या होगा कि आपकी सब्जियां आपस में मिक्स नहीं होगी और आप जब आपको जौन सी सब्जी की भी ज़रूरत होगी आप आसानी से उसको अलहदा ही उठा सकते हैं। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से हम एक ही टोकरी के अंदर दो चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं और वक्त की भी। तो है ना, ये भी कमाल की टिप। इसके अलावा और भी तमाम टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की तरफ। अगली टिप मेरी जो है ना, ये इस तरह के चार्जर को लेकर है। अक्सर कार ये चार्जर जो होते हैं ना, कुछ मोबाइल जो होते हैं उनके ये सीधा चार्जर लगता है और कुछ होते हैं उनको दूसरी साइड से लगता है। तो जब हमें मोबाइल चार्ज पे लगाना होता है तो काफ़ी देर हमें ये समझने में लग जाती है। तो करना आपने क्या है कि आपने निशानी लगा लेनी है, यानी कि हम नेल पॉलिश हल्की सी इसके ऊपर लगा देंगे और मोबाइल का भी हिसाब रख लेंगे कि कौन से मोबाइल के ऊपर सीधी साइड से चार्जर लगना है और कौन सी साइड से दूसरी साइड से लगना है। तो इस तरीके से आप निशानी लगा लें तो जब भी आपने मोबाइल चार्ज पे लगाना होगा तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, चार्जर की वायर को लेकर है, क्योंकि ये जब अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो इसको साफ़ करने का नहायत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है कि टिश्यू के ऊपर या फिर कागज़ के ऊपर भी आप ये करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी वायर साफ़ हो जाएगी। पेस्ट आपने लगा लेनी है और इस तरीके से तार को इसके अंदर रख के खींचते जाना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तार जो है वो किस तरीके से चमकना शुरू हो गई है और इसकी सारी मैल जो है वो उतर गई है। तो अभी मैं आपको पूरी मैल उतार के भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा मैल इस वायर के ऊपर से उतरी है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ये देखें जी, ये तार आपके सामने मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। देखें किस तरीके से साफ़ हो गई है, ऐसे जैसे बाजार से नई ली हो। और इसके ऊपर से ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मैल जो है वो निकली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ों को हम पानी तो लगा नहीं सकते। तो इस तरीके से आप पेस्ट के साथ इसको नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। तो ये देखें जी, किस तरीके से हमारी चार्जर की वायर जो है वो नीट हो गई है। तो चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह की ज्वेलरी को लेकर है, क्योंकि शादियों के सीज़न आ रहे हैं तो हर किसी का दिल चाहता है कि वो ज्वेलरी पहने। तो अक्सर औरतें जो होती हैं ना वो बेचारी जब ज्वेलरी पहनती हैं, ये ख़ास तौर पर ये यानी कि बुंदे तो उनके कानों में लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के तो इतने ज़्यादा लगते हैं कि खून ही निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और झुमके की जो वाली साइड हमने कान के अंदर डालनी है ना, जब आपने डालनी है तो उसी वक्त आपने ये काम करना है कि आपने वैसलीन जो है ना इसके ऊपर लगा लेनी है और इसको अपने कानों के अंदर डाल लेना है। तो जब जितनी देर भी मर्जी आप पहनेंगे आपके कानों में दर्द भी नहीं होगा और ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर औरतों को जो है ना मसला होता है कि वो बेचारी जो है ना ज्वेलरी पहन ही नहीं सकती, इतनी मुश्किल पेश आती है कि उनको फिर दिल ही नहीं चाहता कि हम ज्वेलरी पहने। तो आपने इस तरीके से को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपके कान में कभी भी दर्द नहीं होगी और आप आराम से फंक्शन पे आप ज्वेलरी पहन के जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी हाथों को लेकर है, क्योंकि अक्सर औकात जब हम प्याज वगैरह काटे तो उसकी स्मेल आना हमारे हाथों से शुरू हो जाती है, या फिर जब हम मिर्चें वगैरह कटिंग करें तो उससे हमारे हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो करना आपने क्या है कि कच्चे दूध के ऊपर जो बलाई आई हुई होती है ना, थोड़ी सी लेके अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है। इससे आपके हाथों को ठंडक भी महसूस होगी और अगर आपके हाथों पर मिर्चें वगैरह काटने से जलन हो रही होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें जी, तो है ना ये कमाल की टिप। कोई हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ भी हमारे घर में ही मौजूद होती है जिसको करने से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये देखें जी, अगली टिप मेरी जो ना, अक्सर औकात चाबियाँ हम की चेन में हमें जब डालनी हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है या फिर निकालनी हो। तो आज जो तरीका शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। आपने करना क्या है कि ये बाल पेन के अंदर जो सिक्का होता है ना ये ले लें, या लॉलीपॉप के अंदर जो पाइप सा होता है वो ले लें और इसके इस वाली जगह पे इसको लगा दें। तो ये देखें, जब आप चाबी निकालेंगे तो बहुत आसानी के साथ निकलेगी भी और जब आपने की चेन के अंदर चाबियाँ डालनी होंगी
तो अभी बहुत आसानी के साथ की चेन के अंदर चाबी चली जाएगी। तो ये देखिए अभी मैं आपको निकाल कर ना फिर दोबारा डाल के दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ चाबी जो है वो की चेन के अंदर चली गई है। तो ये देखिए कोई भी काइंडली रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको इसमें से टिप पसंद आ रही है तो अपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी कितनी आसानी के साथ चाबी जो है ना वो की चेन के अंदर चली गई है। तो ये देखिए जी हम बहुत सी सा टाइम लगाने की बजाय आप इस तरह की छोटी छोटी टिप्स पर अमल करें तो इससे आपके वक्त की भी बचत होगी और पैसे की भी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ये देखें इस तरीके से सुई में धागा डालने को लेकर है। जिन बेचारों की नज़र कमज़ोर होती है ना तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये देखिए करना आपने क्या है कि झाड़ू का आप इस तरीके के झाड़ू जो होते हैं उनका एक तिनका ले लें, या फिर जो बिजली की वायर होती है ना उसमें से भी ब्रीक अगर आप तार निकाल लेंगे तो उससे भी आप धागा जो है ना वो आसानी के साथ अपनी सुई के अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी अभी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। आपने करना क्या है कि इसको फोल्ड कर लेना है और इस तरीके का जो हमने पाइप छोटा लिया है ना उसके अंदर आपने इसको गुजार लेना है। ये इतना ज़बरदस्त तरीका है ना कि अगर आपकी नज़र वीक है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। छोटी से छोटी सुई में भी आप धागा डाल सकते हैं और बड़ी से बड़ी सुई में भी। तो ये देखिए इसको मैंने डबल करके इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पे हम लगा देंगे इसके टेप, क्योंकि टेप लगाने से क्या होगा कि ये वायर जो है ना वो निकलेगी नहीं इसके अंदर से। तो अभी मैं आपको सुई के अंदर धागा भी डाल के दिखाती हूँ कि किस कदर आसानी के साथ धागा जो है वो सुई के अंदर चला जाता है। तो करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने इसके अंदर सुई डालनी है। ये देखिए जो हमने टूल बनाया है ना इसके अंदर आपने सबसे पहले सुई डालनी है और फिर आपने इसके अंदर से धागा गुजारना है। ये देखिए जो हमने यानी कि तार डाली है ना पाइप के अंदर उसमें हम आपने धागा डालना है और जब आप सुई को निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपका धागा जो है वो सुई के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए ये बारीक सुई है तुरपाई वाली जिसके अंदर मैंने ये धागा आपको डाल के दिखाया है। तो ये देखिए इस तरीके आसानी के साथ आप धागा डाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो ना लहसुन को लेकर है। लहसुन अक्सर औकात हमें जॉब करना हो तो बहुत मुश्किल कभी कभी लगता है, या फिर हमारे पास अगर हम पिकनिक वगैरह पे जाएंगे कभी घर से बाहर आप लोग जो है ना खाना बनाएं या कभी भी आपको मुश्किल पेश है तो आपने इस तरीके से इसको लहसुन को चॉप कर लेना है। ये घंटों का काम मिनटों में भी होगा और बहुत आसानी के साथ और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आपने कांटे की मदद से इस तरीके से इसको दबाना है। तो ये देखिए जी चॉप हो रहा है ना आपके सामने मैं इसको कर रही हूँ और इस तरीके से आप करके आराम से अपना सालन बनाएं और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो बातें होती हैं जिनको अमल करके हम अपने घर को भी खूबसूरत बना सकते हैं और उसके अलावा हम अपने वक्त और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो ये देखिए जी कितना बारीक लहसुन जो है वो चॉप हो गया है। तो अगर इस तरीके से आप जितना चाहे मर्जी लहसुन जो है ना वो आसानी के साथ चॉप कर सकते हैं और अपना खाना बना सकते हैं। तो ये देखे जी ये देखे जी नेक्स्ट हमारी टिप जो है ना बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो ये देखे जी साबुन पर हम लगा रहे हैं कील। कील आसानी के साथ इसके ऊपर लग जाता है। ये देखे थोड़ा सा हम इसके ऊपर रख के किसी चीज़ के साथ यानी कि इसको थोड़ा सा ठोकेंगे तो ये कील जो है ना वो साबुन के अंदर चला जाएगा और एक सुराख जो है ना वो इसके अंदर बन जाएगा। तो इससे मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टूल बनाने बताऊँगी जिससे आपका साबुन गलेगा भी नहीं और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने सुई ज़रा थोड़ी सी मोटी लेनी है। मैंने ज़रा कुछ ज़्यादा ही बारीक ले ली थी तो वो फिर जो है ना मेरे हाथ में ही नहीं आ रही थी। तो आपने थोड़ी सी मोटी सुई लेके ना धागा भी आपने थोड़ा सा मोटा डालना है और इसको इस साबुन के अंदर से गुजार लेना है और ऊपर से हम इसको लगा देंगे एक गिरा। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल हमारे पास बन रहा है जिससे आपका साबुन बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। अगर आपका साबुन एक यानी कि 15 दिन चलता है तो तकरीबन 1 महीने तक आपका साबुन जाएगा, क्योंकि ये गलेगा नहीं और ज़ाया भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने इसको गिरा लगा देनी है। ये देखें इस तरीके से। तो अब आपने क्या करना है कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए कोई भी कील हो, अगर कील नहीं है तो इस तरीके की जो टूटी होती है ना उसके साथ आप इसको लटका लें और जब भी आपने हाथ धोने हो तो इस साबुन के साथ धोएं। तो ऐसे क्या होगा कि आपका साबुन गलेगा भी नहीं और ज़ाया भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप आराम से अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे नहीं इजाज़त, कल फिर मिलूंगी अच्छे से टॉपिक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।